अपनी प्रखर संवेदना के द्वारा हम सभी को दिशा निर्देशित करने वाले और सूर्योदय परिवार के अविकल अंग को मर्म करने वाले आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया तथा जिस प्रकार से वर्णों की माला से वर्णमाला बनती है और विभिन्न प्रकार के फूलों से एक फूलों की माला बनती है, उसी प्रकार से अनेक हीरे की मोती की तरह एक सूर्योदय रूपी वृक्ष के नीचे एक अमूल्य फल देने वाले और अपने पीयूष वर्षी वाणी में ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करने वाले मेरे परम आदरणीय विद्वत शिक्षक एवं शिक्षिका तथा हमारे संसर्ग में उपस्थित माँ हंसवाहिनी की गोद में पुष्पित पल्लवित होने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी को सुप्रभात कहते हुए अपनी निरंतर प्रवाहमयी वाणी की सम्मान यात्रा के साथ माँ हिंदी को नमन करते हुए आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। इसी के साथ मैं प्रधानाचार्य महोदया से यह दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मुझे काव्यमयी वाचन करने के लिए अनुमति दें और हमारे विचारों को सुनने के लिए लोगों को आमंत्रित रखें, क्योंकि एक सुनागर हास्यास्पद कोई अपने दिल दिमाग को नहीं लेगा कि ये हेलो हाय कहना ये तो वक्त की मजबूरी है, वैसे हर काम में आज भी हिंदी भी जरूरी है। हम सुबह मिलते ही गुड मॉर्निंग तो कहते हैं, लेकिन बिना सुप्रभात कहे हर सुबह अधूरी है। मुझे बेहद खुशी है कि आप सही समय पर जाग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हम लोग बोलने में सफल हैं और आप एक उत्कृष्ट श्रोता के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। कुछ कहने के पहले मैं प्रधानाचार्य महोदय का परिचय साहित्य में डूबते हुए आपको देना चाहता हूँ, ताकि वो मुझे कुछ कहने के लिए अनुमति देती रहें। माँ सरस्वती की साधना यूं सर्ववंदित है, अंधेरा उसके जीवन में जो सूर्योदय से वंचित है। सलोनी मैम की प्रतिभा की तो सामी नहीं है अब, जिला हरदा की बातें क्या पूरा इंदौर परिचित है। एक कार्यक्रम का नाम है। अब हमारे बच्चे सोच रहे हैं सर दुबे सर के नाम से तो इनको जानते हैं। एक छोटा बच्चा कल मिला, बस में मैंने पूछा तुम मुझे जानते हो? बोला दुबे सर। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज हिंदी के गागर में आपका स्नान कराया जाए मेरे नाम से। कि सहजता है, सरलता है, सहज व्यवहार है मेरा स्वभाव है हिंदी, ये दिल आधार है मेरा। स्वयं उपजा हिंदी में तुम्हें हिंदी सिखाने में, अदब से है झुकी नजरे सुपंकज नाम है मेरा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि रोज तो हम आमिर सर के मुंह सुनते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 4 into 4 plus 4 1 इक्वल टू 1। पूजा में कहते हैं the point out that what is the finest human quality, it is better to think of the giver and to like the going to man, we are after having my person। लेकिन आज तो हम हिंदी सुनाएंगे और आपको सुनना ही पड़ेगा। तो आज हिंदी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हिंदी का परिचय देखा जाए कि सरलता है, सहजता है, सरल संस्कार है हिंदी। सरलता है, सहजता है, सरल संस्कार है हिंदी। मेरा त्योहार है हिंदी, मेरा पहचान है हिंदी। भवन भाषा कहो जिस पर वो जुड़े आधार है हिंदी। कभी कबीरा, कभी मीरा, कभी रसखान है हिंदी। हमारी जान है हिंदी, मेरी पहचान है हिंदी। होना भी चाहिए, क्योंकि बिना हिंदी के हम एक मिनट भी नहीं कर सकते। हमारे अंग्रेजी के विद्वान या अंग्रेजी को भावनात्मक ठेस नहीं होना चाहिए। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आज मुझे बोलने के लिए थोड़ा उत्साहवर्धन करें, क्योंकि हिंदी जन जन की प्यारी भाषा है, तो जीवन की अभिलाषा है। इसके बिना जीवन थम जाए, तो जीवन की परिभाषा है, तो जीवन की परिभाषा है।
देखिए, अब हम अगर 5 मिनट का समय देंगे तो ज्ञानवर्धक बातें होगी कि क्यों हम हिंदी दिवस मनाते हैं, ऐसा क्या है जो आज का दिन उसके लिए है। बड़ा ही सम्मोहक विषय है, बहुत ही पावन अवसर है जो आज का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूरा भारतवर्ष सराबोर है हिंदी के सागर में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत लोगों को यह हैरत अंगेज करता है कि आखिर हिंदी तो एक शाश्वत भाषा है, इसका जन्मदिवस कैसे हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक फ्रांसीसी विद्वान अबू सईद के द्वारा सिंधु नदी के किनारे हिंद का नाम रखा गया और हिंद से हिंदवी बना। तो सरफुद्दीन यज़दी फ्रांसीसी मुसलमान कवि भाई ने हिंदी का नामकरण दिया, जो भारत की बेटी है, लेकिन नाम भले दूसरों ने रखा है। भारत में इसका उद्भव हुआ, इसका विकास हुआ। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद संविधान सभा में बैठक हुई 12 सितंबर 1949 को। पूरे दिन बैठक चली, लोगों ने अपने अपील किए, तर्क दिया, वितर्क दिया। 13 सितंबर को भी अपने पक्ष और विपक्ष में बातें हुई। 14 सितंबर 12 बजे यह घोषित किया गया कि नई हिंदी हमारे देश की राजभाषा होगी, जिसमें बहुत सारे शिक्षाविद और शिक्षा शास्त्री और राजनेता सलाहकार उपस्थित थे। जैसे मैं आप बताऊं आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी और दामोदर बंधु यशवारमिकारो जो रूस के थे, और अभिमन्यु अनस जो मॉरिशस के थे, फादर कामिल उनके जो विदेश बेल्जियम के थे, उन्होंने भी हिंदी के पक्ष को प्रगाढ़ रूप दिया। और अंत में श्याम प्रसाद मुखर्जी के अंतिम उद्बोधन में यह घोषित किया गया कि हिंदी हमारी जो है राजभाषा होगी और सहभाषा अंग्रेजी रहेगी। तेज नारायण प्रभु ने तो बहुत इस वक्त में बातें किया, लेकिन सभी ने सबके समर्थन को देते हुए हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। 20 के दशक में हिंदी थोड़ा सा अपमानजनक या हरास थी, लेकिन आज के समय में हिंदी को मजबूती मिली है।